तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास में सराउंडिंग में मटेरियल्स प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, लाइक उनका नेचर कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है, किसे हम मेटल कहेंगे, किसे नॉन मेटल कहेंगे, क्या सॉल्युबल है वाटर में, क्या इनसॉल्युबल है वाटर में। तो ऐसे मटेरियल्स की डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो एज यूजुअल वी आर हैविंग अ श्लोक, और श्लोक का मीनिंग यहाँ मेंशन्ड है कि द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन। वो मटेरियल जो यूज किए जाते हैं, क्रूसिबल मीन्स क्या है, एक ऐसा वेसल जिसको यूज टू मेल्ट सब्सटेंस, जैसे ऐसा वो वेसल होता है जिसमें आप सब्सटेंस को डाल के और मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज टू मेक द क्रूसिबल और आर क्ले और आयरन, ठीक है, मतलब वो क्ले है या फिर आयरन है। चलिए, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम क्या चीजें अपने आसपास में देखते हैं इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। Gulan and Sheetal are thrilled to go to their new class after the summer break. गुलन और शीतल जो है वो बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड है अपने समर ब्रेक के बाद नए क्लास में जाने के लिए। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग, वो अपने क्लासरूम में एंटर किए और बातचीत करना स्टार्ट किए। What have you brought to school today? तुमने आज स्कूल में क्या लाया है? Asked शीतल, शीतल ने पूछा। Look, I have a new notebook. मेरे पास एक नया नोटबुक है। I also have a new notebook and a pen. मेरे पास भी नया नोटबुक है और पेन है। After some times, Madam Vidya, their science teacher, enters the class and starts interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. कुछ समय के बाद मैडम विद्या क्लास में एंटर करती है और इंटरेक्ट मतलब बच्चों से बातचीत करना शुरू करती है, उनका अटेंशन ड्रॉ करते हुए वो कहती है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सी आस्क, हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो आपस में कैसे सिमिलर है या डिफरेंट है एक दूसरे से। What are their shapes and color, उनके शेप्स और कलर क्या क्या हैं। How does it feels when we touch them, और वो कैसा फील करने में कैसा लगता है, हार्ड लगता है, सॉफ्ट लगता है या फिर रफ लगता है, कैसा फील करते हो जब आप उसको टच करते हो। तो आर सम ऑफ देम हेवियर देन अदर्स, क्या कुछ भारी है एक दूसरे से। ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लोथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन, ठीक है। और जो भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जो आपके आसपास में, वो इन सारी चीजों से मिलके बनी हुई है, राइट ना। तो अब हम आगे देखते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस जिससे कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि बहुत सारे पेपर से आपका नोटबुक बना हुआ है, राइट। वुड से आप देखे होंगे जिस डेस्क पे आप बैठते हो, जिस बेंच पे आप बैठते हो स्कूल में, उससे बना है। तो ये जो चीजें यूज हो रही हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, मटेरियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्केल यूज करते हो, राइट ना, आप एक स्केल, मेजरिंग स्केल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो मेजरिंग स्केल अगर आप यूज करते हो बच्चे, तो आप बताओ कि वो किससे बना है। वो बना है ग्लास, तो आप क्या कहोगे, ग्लास एक मटेरियल है और ये स्केल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? लेट अस आइडेंटिफाई, चलो आइडेंटिफाई करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू सी अराउंड एंड ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ इन टेबल 6.1। चलो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो भी तुम्हारे आसपास में, उसका नाम लिखो और वो किससे बने हैं, उनका मटेरियल्स का नाम लिखो। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल। आप अपने डेली के ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा के बता सकते हो और ये तुम निष्कर्ष निकाल सकते हो। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। क्या निकालोगे बच्चे, कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हैं, राइट ना। The earliest pottery found in the Indian subcontinent dates back to 7,000 to 8,000 years in the Ganga plains, Lahur Deva, and in Balochistan, Mehergarh, about 4,000 BCE onwards, Sindhu Saraswati develops techniques of wheel turn pottery production.
pigmentation, application of protective or decorative coats called slips of multiple colors, decorative paintings, etc. क्या बताया जा रहा है बच्चा कि इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, जो गंगा प्लान के पास लहुर देवा या फिर बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है, वहां 7,000 8,000 साल पुराना पॉटरी देखने को पाया गया। ठीक है, और 4000 बीसीई में, मतलब इतने साल पुराने सिंधु सरस्वती में क्या देखा गया कि आप जो देखते हो ना कि वो व्हील इस तरह से होता है, वो घूम रहा होता है, उसी पे ये सारे पॉटरी बनते हैं। ये चीज पाया गया व्हील वाला पॉटरी कब? सिंधु सरस्वती डेवलपमेंट के टाइम। और उसी समय पे ये प्रोटेक्टिव डेकोरेटिव कोट, जिसे हम स्लिप्स के नाम से जानते हैं, या फिर कलर वगैरह, डेकोरेटिव पेंटिंग वगैरह पाए जाने लगे किस पे? पॉटरी पे। ठीक है, These techniques become further sophisticated during the Sindhu Saraswati known as Harappa। ठीक है, सिंधु सरस्वती को हम क्या कहते हैं? हरप्पन्स कहते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे बच्चे कि ये सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। मतलब कहेंगे ना कि आज का हमारा सोसाइटी, आज से कई साल पहले के जो सोसाइटी थे, उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं बच्चा। वो सिंधु सभ्यता के बारे में भी, सभ्यता का भी नाम दिया जाता है उसे। ठीक है, विद अ ब्राइट रेड कलर पेंटेड विद ब्लैक colored design displaying geometry patterns and aquatic and terrestrial animals। उसमें क्या पाया गया? ये बहुत साल पुरानी बात है बच्चा। कितने साल पुरानी? 2600 बीसीई से 1900 बीसीई में क्या होता था कि जो पॉटरी होते थे बच्चा, यहाँ कुछ पॉटरी बने हुए हैं, उसमें कैसा होता था? ब्लैक कलर के डिजाइन बने होते थे जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न यू नो ना, लाइक ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, स्क्वायर्स, ये सब बना हुआ होता था, या फिर एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के ड्राइंग्स बने हुए होते थे। द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेस, बाउल्स एंड अदर आइटम्स वाज केयरफुली सेलेक्टेड एंड क्लीन। ठीक है, जो ये सब डिफरेंट पॉट्स या फिर डिशेस वगैरह अगर बनाने होते थे तो बहुत ही ध्यान से उन्हें क्लीन किया जाता था। सीव मतलब छाना जाता था, नीड मतलब गुना जाता था उस मिट्टी को। ठीक है, एंड टर्न ओवर अ विल, और उसको एक विल पे रख के फाइनली बेक्ड इन क्लीन। इसका मतलब जानते हो बच्चा? वो जो चिमनी देखते हो बड़ा बड़ा, जब रास्ते में जाते हो तो इस तरह से चिमनी बना हुआ होता है, ऊपर से धुआं निकल रहा होता है ना? तो वैसे ही एक क्लीन होता है बच्चा, जिसको कहते हैं बेक्ड क्ले कॉल्ड टेराकॉट। टेराकॉट उस टाइम में होता था, इसे क्या कहते थे? टेराकॉट का नाम दिया जाता था। ये क्लीन क्या होता है बच्चे कि इसमें ये जो आप बर्तन बनाओगे, कच्चे बर्तन होंगे, उसको उसमें डाल के क्या किया जाता है? पकाया जाता है। ठीक है, ताकि आपको जो मिलता है ना बर्तन, वो डायरेक्टली सुखाया हुआ नहीं होता है। जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे क्या किया जाता है? बेक्ड किया जाता है, मतलब आग में पकाया जाता है। ओके, तो पॉट्स वेर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। पॉट्स का डिफरेंट पर्पस था। क्या क्या? फ्रॉम कुकिंग टू स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ऑयल, घी एंड सो ऑन। डिफरेंट पर्पसेस थे। खाना भी बनाया जाता था और स्टोर भी किया जाता था। सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार and other pottery items are exhibited at द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, कुछ बहुत बड़े बड़े स्टोरेज जार्स जो हैं वो आज भी, या पॉटरी आइटम्स जो है, जो पॉटरी आइटम्स इन लोगों ने बनाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इतना साल पुरानी सभ्यता में जो बना था, वो आज भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में क्या किया हुआ है? रखा हुआ है। ओके, यू कैन विजिट एंड सी सम टाइम। ओके, नेक्स्ट इज लेट अस एक्सप्लोर मटेरियल फर्दर। चलो अब हम मटेरियल्स को और भी अच्छे से पढ़ते हैं। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। हम मटेरियल्स को ग्रुप में कैसे लाएंगे कि ये एक ग्रुप में आएगा? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, ठीक है, सारे आयरन, मतलब आयरन हो गया, या फिर जो साइनी सब्सटेंस हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उसे हम एक तरीके में रखते हैं। जैसे हम मेटल में भी, अभी तक तुम लोगों ने सुना होगा ये वर्ड मेटल्स, राइट ना? तो उसे हम एक जगह रखते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है बच्चा ग्रुपिंग करने का? कैसे हम ग्रुप करेंगे मटेरियल को? तो ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स शोन इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साइन, डलनेस और मटेरियल्स दैट आर मेड अप ऑफ सेम थिंग। ठीक है, मतलब कि
आप किसी भी बेसिस को ले लो, कोई भी एक ले लो, या तो शेप ले लो, कलर ले लो, हार्डनेस ले लो, सॉफ्टनेस ले लो, साइन ले लो, या फिर डलनेस ले लो, कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लो, या फिर किससे वो बना हुआ है, और इस तरह से तुम ग्रुप कर सकते हो। विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एक्टिविटी 6.2? तुमने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, ठीक है, ये बताओ, कौन सा शेप यूज किया है, मटेरियल यूज किया है, क्या किया है, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द सिमिलर मटेरियल? क्या तुम्हारे दोस्त ने भी सेम ही ग्रुप, सेम ही ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कहेंगे, सेम ही प्रॉपर्टी को चूज किया? जैसे तुमने मान लो शेप चूज किया, तो क्या तुम्हारे फ्रेंड ने भी शेप ही चूज किया या कुछ अलग चूज किया, ये तुम्हें बताना है। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तुमने इसके क्या मतलब क्या सीखा बच्चे? तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स एंड सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुमने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से ये देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो तो सेम टाइप ऑफ मटेरियल से बने हैं, ठीक है। जैसे मान लो वुड से ले लो कि बेंच भी बना है, टेबल भी बना है, डोर भी बना है, राइट ना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दो तीन चीजों के को मिला के एक मटेरियल बना है ना। कुछ ऐसी चीजें जैसे जैसे बेंच ही ले लो, वो उसमें क्या है, वुड भी लगा हुआ है, आयरन भी लगा हुआ है, राइट ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोर देन डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना है, ठीक है। The methods of arranging the objects into group is called classification. ये जो तरीका होता है बच्चा चीजों को अरेंज करने का, ठीक है, कि ये एक ग्रुप है, इसमें इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ग्रुपिंग को हम एक सिंपल वर्ड में अगर आपको समझना है तो आप समझ लो कि ये जो हम ग्रुपिंग करते हैं उसे ही हम नेक्स्ट टर्म में क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। लेकिन ग्रुप किस बेसिस पे किए हैं, किस मेथड से किए हैं वो अरेंजमेंट, इसे ही हम क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। ऑब्जेक्ट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उनके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है, कि हम किस प्रॉपर्टी को लेके क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। इसी तरह से हम भी किसी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लेट अस थिंक, चलिए अब कुछ सोचते हैं। लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर। क्या ऐसी चीज है जिसको यूज करके हम एक टम्बलर बना सकते हैं? ये देखो, ये एक टम्बलर बना हुआ है, ठीक है। फिल इन द नेम ऑफ द मटेरियल इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन। अब यहाँ पे तुम मटेरियल्स का नाम लिखना कि अगर तुम्हें एक टम्बलर बनाना होगा तो तुम कैसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ मेंशन कर देना उन डिफरेंट मटेरियल्स का नाम, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है कि why cannot a tumbler made up of wood be used for storing water? क्यों, अब एक अच्छी सी बात पूछ दी इसने कि अगर हम क्लोथ से बना हुआ टम्बलर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं वाटर स्टोर करने के लिए? तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है ना। तो वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल ओनली जिससे हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सके उस चीज को, राइट ना। अगर मान लो कि अगर आपको एक कॉपी बने और वो मेटल का कॉपी बन जाए तो विल यू एबल टू राइट विद पेंसिल? नो ना। तो या फिर विल यू एबल टू राइट विद पेन? नो। सो दैट्स व्हाट। Would it be a good idea to use a paper like material for making cooking utensils? देखो यहाँ एक और आइडिया दे दिया, पूछता है कि क्या तुम पेपर का यूज कर सकते हो कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब खाने के बर्तन बनाने के लिए एक कढ़ाई बनाना है तुम्हें, तो क्या तुम पेपर का यूज करोगे? नो, नहीं यूज करोगे ना। तुम ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करोगे जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए परफेक्ट हो, राइट ना, ताकि आप प्रॉपर कंजप्शन कर सको। द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। आप ऐसे मटेरियल का यूज करोगे उस टम्बलर बनाने के लिए जो कि कैसा हो, होल्ड कर सके वाटर को, राइट ना। तो व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट? क्या डिसाइड करता है बच्चा कि तुम्हें जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए क्या मटेरियल यूज करोगे? तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का काम क्या है ना, उसका यूज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, है ना। क्या पर्पस है बच्चा
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, क्या पर्पस है, उसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मटेरियल क्या होगा। वी मे यूज डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पेन में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। जैसे कि एक पेन जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों से मिलकर बना है, प्लास्टिक, मेटल या फिर इंक से, राइट ना। Why are different materials used for making balls of various sports? क्यों डिफरेंट मटेरियल्स का यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल बनाने के लिए? कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज फॉर प्लेइंग टेनिस? क्या एक क्रिकेट बॉल को यूज कर सकते हैं टेनिस खेलने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट बच्चा, ऑफ कोर्स नॉट, राइट ना। यू मे नो द रीजन, एंड इफ यू नो द रीजन प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट। आई वांट टू नो कि क्या रीजन हो सकता है बच्चा, आप इसे कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या रीजन है, क्यों हम क्रिकेट बॉल का यूज नहीं करते हैं टेनिस में, या फिर टेनिस बॉल का यूज हम क्रिकेट में क्यों नहीं कर सकते हैं? यू टेल मी, ठीक है। इलस्ट्रेट अ वैरायटी ऑफ बॉल्स दैट आर ऑफ सेम साइज बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कुछ ऐसे बॉल्स का नाम लिखना है जिसमें जो कि साइज तो जिनके सिमिलर होते हैं पर वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट। सभी बॉल को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स को ले लो। देखो यहाँ पे एक टेनिस बॉल दिया है, ये क्रिकेट बॉल है, ये हैंड एक्सरसाइज मतलब जो स्पॉन्ज टाइप का होता है ना, स्माइली बना हुआ होता है, यू मे हैव सीन, तो वैसे बॉल को ले सकते हैं आप, ठीक है। और उसे क्या कीजिए कि एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कीजिए, मतलब गिराइए। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस एंड रिकॉर्ड इट। अब आप नोट करिए कि वो बॉल कितना ऊपर तक बाउंस हो रहा है, मतलब यहां आपने गिराया वो कितना वापस आया, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड कीजिए। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव्स द हाईएस्ट बाउंस। अब इसके बाद बताओ कि सबसे हाईएस्ट बाउंस किसका है, ठीक है, इसको नोट करना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, ओके। डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पोर्ट्स बॉल सच एज साइज, कलर, टेक्सचर एंड हाउ हाई दे बाउंस एंड अंडरस्टैंड व्हाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, ठीक है। तुम क्या करोगे, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज को नोटिस करोगे और बताओगे अपने क्लास में कि ये डिफरेंट बॉल्स जो है ये डिफरेंट स्पेसिफिक मटेरियल्स के क्यों बने होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि उनको उसी टाइप से जंप करवाना है, इजंट इट, उनको उसी टाइप से यूटिलाइज करना, उनका उसी टाइप का पर्पस है ना। अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या चाहिए, पर्पस और यूजेस। इसी बेसिस पे हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं कि किस मटेरियल का ऑब्जेक्ट होगा। एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। और ग्रुप करो ऑब्जेक्ट्स को जितने डिफरेंट वेज में पॉसिबल हो सके। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिया है, तो कुछ क्या करेंगे कि कलर के बेसिस पे कर लेंगे कि सारे पिंक वालों को एक जगह रख दिया, राइट। कुछ क्या करेंगे कि ट्रायंगुलर शेप को नोटिस करेंगे, ठीक है, कि जो जो ट्रायंगुलर शेप है उसको उन्हें हम क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे। कुछ है ना, मतलब सबका अपना अपना क्या कहेंगे, वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप और बाय देयर कलर और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो तुम शेप के बेसिस पे करो, या तो कलर के बेसिस पे करो, या फिर मटेरियल के बेसिस पे करो। वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। हमने क्या सीखा बच्चे कि हम जो मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं वो किस बेसिस पे होता है, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इन द किचन वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर वेयर सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस टुगेदर। हम अपने किचन में अगर चीजों को मतलब अरेंज करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चा, ताकि जो एक जैसे बर्तन है वो एक जगह रखे हो, राइट ना। सिमिलरली अ ग्रोसरी usually keeps all types of spices in one corner, pulses and grain in another corner and so on। अगर एक ग्रोसरी शॉप पे आप जाओगे, मतलब ग्रोसर्स के पास जाओगे जो राशन वगैरह बेचते हैं, तो उनके यहाँ क्या देखोगे बच्चा कि जितने भी मसाले हैं, स्पाइसेस है, वो एक कॉर्नर में रखेंगे, पल्सेस, ग्रेन्स ये दूसरे कॉर्नर में रखेंगे, और इसी तरह से अरेंज्ड वे में होता है। तुम जाते हो तो ऐसे ढूंढने तो वो नहीं लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी चीजें कहाँ रखी है, राइट ना। यू मे ऑल्सो हैव विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्वायर हाउ about how medicines are
अरेंज्ड। तुम कभी अगर किसी दवाई के दुकान पे जाओगे, केमिस्ट के दुकान पे, तो वहां भी तुम पाओगे कि उन्होंने कितने अच्छे से मेडिसिन को अरेंज किया हुआ। तुम एक बार डिमांड करते हो एंड दे फाइंड आउट, राइट ना। उन्हें बहुत ढूंढना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से ग्रुपिंग करके रखा हुआ है उसे, ठीक है, सो दैट दे कैन इजिली आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है एक मटेरियल के अंदर, क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है बच्चे, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। चलो कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। चलो देखो और जानो उनके अपीयरेंस, मतलब लुक वाइज, है ना, वो दिखते कैसे, इस बेसिस पे मटेरियल को, ठीक है। तो मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे मटेरियल्स एक दूसरे से, मैक्सिमम मटेरियल्स एक दूसरे से कैसे दिखते हैं बच्चा, डिफरेंट दिखते हैं। फ्रेशली कट वुड विच इज अनपॉलिश्ड हैज अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन, राइट ना। अगर आप तुरंत तुरंत वुड को काटो, लकड़ी को काटो, तो वो, या फिर अनपॉलिश्ड लकड़ी को देखोगे तो वो देखने में उनका अपीयरेंस कैसा होगा, आयरन से काफी डिफरेंट होगा। सिमिलरली आयरन लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड अल्मोनियम। आयरन जो है वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है कॉपर या अल्मोनियम के, राइट ना। भले ही दोनों हार्ड इन सब्सटेंस है, हार्ड इन नेचर है, लेकिन उसके बाद भी उनका लुक वाइज क्या है, डिफरेंट है। However, there might be some similarities among iron, copper and aluminum that make them different from wood, right ना। भले ही हम जानते हैं कि आयरन, कॉपर और अल्मोनियम जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, वुड से वो काफी डिफरेंट है। वुड एक अलग ही क्राइटेरिया में बिलोंग करेगा, ये एक डिफरेंट ही क्राइटेरिया से बिलोंग करेगा, लेकिन स्टिल इन सभी में क्या है, इन सभी में खुद में भी कुछ डिफरेंसेस है। लेट अस डू अ शॉर्टिंग चैलेंज। चलो एक शॉर्टिंग चैलेंज करते हैं, मतलब जिसमें आप चीजों को अलग अलग शॉर्ट करोगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को, राइट ना। तो कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कार्डबोर्ड है, और चौक है, कॉपर वायर है, अल्मोनियम फॉइल है, एंड एनी आर्टिकल्स मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज या स्टील एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजों को आप एक जगह कलेक्ट कर लो। टेक अ लुक एट द पीस यू हैव कलेक्टेड। सभी को ध्यान से देख लो जो जो तुमने कलेक्ट किया है। डू एनी ऑफ दीज मटेरियल साइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। क्या कोई ऐसा मटेरियल है जिसपे अगर लाइट पड़ेगा तो वो चमक उठेगा, वो साइन करेगा। तो ऑब्जर्व देयर टेक्सचर, उसके टेक्सचर को ध्यान से देखो। टेक्सचर मतलब कि वो कैसा दिख रहा है, राइट ना। वेदर रफ और स्मूथ, क्या वो रफ है या स्मूथ है। कलर भी ध्यान से देखो। एंड अदर नोटिसेबल फीचर्स, या फिर और भी नोटिसेबल फीचर्स, मतलब जो तुम्हें दिख सकता है, राइट ना। एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और उसके ऑब्जर्वेशन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो। ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। और क्या करो बच्चे कि उसको ग्रुपिंग करो अब उनके अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे एक अपीयरेंस के बेसिस पे एक यहाँ पे मेंशन है बच्चा कि मटेरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी सरफेस आर सेड टू हैव अ लश्रस अपीयरेंस, ठीक है। जिस मटेरियल का शाइनी मतलब चमकीला सरफेस होता है उसे हम लश्रस अपीयरेंस का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चा, ऐसे सब्सटेंस जिसपे मान लो लाइट डाले तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, शाइन करेगा, है ना। सच मटेरियल्स विद लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स, और उसे हम जनरली क्या कहते हैं बच्चा, उसे हम जनरली कहते हैं मेटल्स, है ना। इसे एकदम दिमाग में सेट कर लो, उसे हम जनरली क्या कहेंगे, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स क्या क्या है, आयरन, कॉपर, जिंक, अल्मोनियम एंड गोल्ड, ठीक है। ये जितना येलो लाइन है बच्चे, ये सब आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो आप जितना भी येलो लाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, उन सभी हाईलाइट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउएवर सम मेटल्स मे लूज देयर लस्टर एंड स्टार्ट्स टू लुक डल और नॉन लस्टरस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चा जो अपना लस्टर खो देते हैं और थोड़ा डल मतलब फीका दिखते हैं। नॉन लस्टरस मतलब जिसमें शाइन नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों होता है बच्चा, क्योंकि ये एयर का इफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं, आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, कि एयर का इफेक्ट कैसे है। नेक्स्ट क्या है कि उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से भी वो नहीं चमकते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली
कट सरफेस, ठीक है। और यही रीजन है कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के फ्रेशली कट सरफेस पे ही वो चमक देखते हैं, ठीक है। नॉन लस्ट्रस मटेरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। नॉन लस्ट्रस मटेरियल कौन है? जिनका शाइनी सरफेस नहीं होता है ना, जो चमकते नहीं है, ठीक है। सम एग्जांपल्स गिवन है बच्चा, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। बात समझे? सभी चमकीली चीज सोना नहीं होती है ना। गोज एन ओल्ड सेइंग, ये एक पुरानी कहावत है कि हर चमकीली चीज सोना नहीं होती है, राइट ना। नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन्स आर गोल्ड, तो आर मेटल, है ना। यही कहना चाह रहा है कि हर एक चमकने वाली चीज मेटल नहीं होती है, ठीक है। सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड shiny by polishing or coating them with thin layer of plastics, wax or any other material which make them look shiny, ठीक है। कुछ देखे होगे, कुछ ऐसा मटेरियल होता है बच्चा जो शाइनी दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कुछ प्लास्टिक्स को ही देखोगे, स्पेशली थिन टाइप ऑफ प्लास्टिक्स को, या फिर वैक्स कोटेड अगर चीजों को देखोगे, या फिर कुछ भी तुमने आसपास में भी क्रिस्टल टाइप की चीजें देखी होंगी, राइट ना। तो ये सारी चीज देखने में तो शाइनी होते हैं, पर वो क्या होते हैं? दोज आर नॉट सेड टू बी मेटल, वो मेटल नहीं कहलाएंगे, राइट ना। तो विच मटेरियल्स आर हार्ड, कौन से ऐसे मटेरियल है बच्चा जो हार्ड है, ठीक है। तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और materials with your hand, some of them like stone may be hard to compress while others like eraser can be easily compressed, ठीक है। जब तुम किसी चीज को अपने हैंड से, अपने हाथ से कंप्रेस करोगे, मतलब प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे मतलब दबाओगे, राइट ना। तो जैसे स्टोन जो है वो हार्ड होगा, वो तुम कंप्रेस नहीं कर पाओगे, राइट ना। लेकिन इरेजर को तुम इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें क्या है? टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, अल्युमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। एक मेटल का की ले लो और इन सभी जितने भी चीजें मेंशन्ड है इस पे क्या करो बच्चे? स्क्रैच करो, ठीक है। कैन सम मटेरियल्स बी स्क्रैच मोर इजिली देन अदर, क्या कुछ चीजें ऐसी है जो इजिली स्क्रैच हो सकती है? लाइक कैंडल हो गया, चॉक हो गया, है ना, ये बहुत आराम से स्क्रैच कर लोगे, राइट ना। लेकिन जब तुम आयरन पे करोगे या स्टोन पे करोगे या अल्युमिनियम पे करोगे तो इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, राइट ना। तो कैन वही यहां मेंशन है बच्चा कि मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर सॉफ्ट, है ना। सॉफ्ट ऑफ किसे कहोगे? जो आराम से आप जब दबाओगे तो वो आराम से क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाए, राइट ना। या फिर स्क्रैच करोगे तो वो इजिली स्क्रैच हो जाए, तो उसे हम सॉफ्ट कहेंगे। वाइल while other materials which are difficult to compress or scratch are hard, है ना। या फिर और उसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा कि जिसे आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे या स्क्रैच नहीं कर पाओगे वो कैसे होंगे? वो हार्ड होंगे, राइट ना। हाउएवर दिस प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर। वैसे तो ध्यान से आप समझने वाली बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है बच्चा, ये रिलेटिव मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़े हुए हैं? चलिए इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रबर इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन, ठीक है। मतलब अगर आपको मैंने 3 ऑब्जेक्ट दिया, रबर दिया, स्पॉन्ज दिया और आयरन दिया, तो इसमें आप ध्यान दोगे कि रबर जो है ये स्पॉन्ज से ज्यादा हार्ड है, राइट ना। स्पॉन्ज से ज्यादा हार्ड है, लेकिन आयरन से सॉफ्ट है ना। आयरन से क्या है बच्चा? सॉफ्ट है। तो ये एक दूसरे से क्या है? रिलेटिव है बच्चा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेट अस ऑब्जर्व, चलो अब एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करते हैं। होल्ड द ऑब्जेक्ट गिवन इन टेबल 6.3 विद योर हैंड। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं उसे आप क्या करोगे? अपने हाथ से पकड़ोगे। फील वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट, और उसे टच करके बताओगे वो हार्ड है या सॉफ्ट है, बस टच करके। फाइंड आउट द मटेरियल्स दैट आर मेड अप ऑफ, और फिर ढूंढोगे कि वो मटेरियल वो किस मटेरियल से मिलके बने हैं। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.3, और इस यहाँ पे क्या करोगे? मेंशन करोगे। तो यहाँ देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, आप इसको टच करिए, बताइए और लिखिए, ठीक है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। चलो अपने दोस्त के साथ इसको कंपेयर करो, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड के साथ, और डिस्कस करो। यू हैव लर्न दैट द मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस,
सॉफ्टनेस एंड कलर। तुमने सीखा कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है किसी मटेरियल में, राइट ना? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय मटेरियल? क्या तुम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में सोच सकते हो जो कि यहाँ पे मेंशन है? लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर। चलो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी, ठीक है। कुछ मटेरियल्स के बारे में एक्सप्लोर करो जिसे हम देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब देखिए फिर से वो बच्चे आ गए, है ना। गुलन, शीतल एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड। ये जो बच्चे हैं ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल। गुलन जो है वो कहाँ चला गया? दीवार के पीछे छिप गया। शीतल हाइड्स बिहाइंड अ बिग ट्री इन द गार्डन। और शीतल एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गई गार्डन में जो है। while सारा हाइड्स बिहाइंड द फ्रॉस्टेड ग्रास डोर। और सारा जो है वो एक फ्रॉस्टेड मतलब कि एक धुंधला, जैसे देखते होगे कि जब विंटर सीजन होते हैं बच्चा, तो क्या होता है जो ग्लास होता है वो कैसा हो जाता है? हेजी हो जाता है, हेजी, है ना। तो वैसा एक धुंधला सा ग्लास के पीछे छिप जाता है, ठीक है। शीतल्स यंगर ब्रदर कैन सी ऑल ऑफ दीज हैपनिंग थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस। शीतल का भाई ये सब शीता का भाई ये सब कुछ देख रहा था, ठीक है, अपनी खिड़की से। द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी क्लियरली सीन। जो चीजें आराम से देखी जा सकती है, क्लियरली सीन, ऐसे मटेरियल जो कि एकदम आर पार आराम से देख सके, उसे हम कहते हैं बच्चा ट्रांसपेरेंट। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास के आर पार देख सकते हो, वाटर के आर पार देख सकते हो, एयर के आर पार देख सकते हो। एक सेलोफिन पेपर आता है बच्चा, वो भी आर पार आप बहुत इजीली देख सकते हो, एकदम प्लास्टिक जैसा सेलोफिन पेपर, ठीक है, बहुत पतला सा होगा, उसे भी आप आर पार देख सकते हो। और फिर ये सब किसके एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल को। के वाई डिड घुलन, सीता एंड सारा चूज दिस प्लेस टू हाइड। क्यों इन लोगों ने ऐसी चीजें ढूंढी जहां वो छिप सके, ताकि वो अपने आप को छिपा सके। के तो मतलब ये ऐसी चीजें जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर शीताज ब्रदर टू सी हर और हर फ्रेंड्स थ्रू अ क्लोज विंडो, वुडन विंडो ऑफ द हाउस? तुम्हें क्या लगता है कि शीता का भाई अगर चाहता तो एक वुडन विंडो जो कि क्लोज है, क्या उसके आर पार वो देख पाता? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? तो देयर आर मेनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पार तुम देख ही नहीं सकते हो, ठीक है, नहीं देख सकते हो। तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑपिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? ऑपिक मटेरियल। जैसे कि वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब ऑपिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चा जिसके आर पार आप देख सकते हो। जैसे कि अगर तुमने देखा होगा कि मैंने अभी बताया ना कि एक ऐसा ग्लास जो विंटर में थोड़ा हिजी सा हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है, पर इसके आर पार अगर कोई खड़ा है तो हम क्लियरली तो नहीं देख सकते, बट स्टिल अगर मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट ह्यूमन इज स्टैंडिंग आउट देयर, राइट ना। तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो द मटेरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। आप देख तो सकते हो पर वो क्लियर नहीं है कि वो क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुम देख तो सकते हो कि वहां एक बच्चा खड़ा है, लेकिन तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो कौन सा बच्चा खड़ा है, राइट ना। तो वो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट। जैसे कि बटर पेपर तुम लोगों ने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा होता है, आर पार दिखता है, राइट ना। लाइट वाइट जल रही है तो पता चलता है कि उधर लाइट जल रही है ना। एंड फ्रॉस्टेड ग्लास, और फ्रॉस्टेड ग्लास के बारे में तो अभी मैंने बताया, धुंधला सा जो हो जाता है, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जांपल है। चलो अब आइडेंटिफाई एंड लेबल द नेचर ऑफ मटेरियल यूज बाय घुलन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज किया गया है। ए घुलन जो छिपा हुआ है ये कैसा है? ऑपिक है। बी शीता जो छुपी हुई है वो कैसा है? ये भी ऑपिक है। सारा जो छुपी ये कैसा है बच्चा? धुंधला सा दिख रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलूसेंट है। और ये देखो ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, आप यहां पे मेंशन कर दीजिएगा सारी चीजों को अभी हमने डिस्कस किया। क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपिक। ग्लास टम्बर कैसा है बच्चा? ये है, क्या है आप बताओ, कमेंट में बताओ ये कैसा है, ठीक है। बटर पेपर कैसा है? ट्रांसलूसेंट है। ये कैसा है? ऑपिक है।
ये विंडो के ग्लास है बच्चा, ठीक है। तो अगर ये वुडन है होते, पूरा पूरा वुडन होता है, तो हम क्या कहते हैं, ऑपिक है। लेकिन इसे यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रांसलूसेंट, क्योंकि यहाँ एक ग्लास लगा है जो हेजी हो सकता है। फ्रॉस्टेड ग्लास क्या कहलाएगा, ट्रांसलूसेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो हियर यू हैव टू नोट डाउन, वहां पे जितने ऑब्जेक्ट्स तुमने देखा यहाँ आप नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। अब आप पढ़ोगे कि क्या पानी में घुल सकता है और क्या नहीं घुल सकता है, ठीक है। Gulen was sweating when he came home after playing in the evening. जब गुलन घर आया तो वो बहुत पसीना, देखो इसको पसीना आ रहा है ना, तो पसीने से एकदम लथपथ था, राइट, जब वो घर आया। He was feeling tired and thirsty. वो बहुत थका हुआ था और प्यासा था। Gulen's mother mixed a spoon of sugar and a pinch of salt and some lemon juice in a glass tumbler of water. ठीक है, मतलब क्या किया है कि उसकी मम्मी ने एक ग्लास टम्बलर लिया, अभी मैंने दिखाया ना, वो ग्लास लिया और उसमें क्या किया कि वाटर डाला, फिर पिंच ऑफ सॉल्ट डाला, शुगर डाला और लेमन जूस डाला, एंड ऑफर हिम अ सिकंजी, जिसको आप लेमोनेड कहते हो, टू ड्रिंक, और उसे कहा कि ये लो सिकंजी पी लो। Gulen noticed that while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and sugar disappeared. After a while, उसने क्या देखा कि जब उसकी मम्मी ने शुगर और सॉल्ट को जब मिक्स किया तो वो पूरा का पूरा गायब हो गया, है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें शुगर या सॉल्ट मिक्स है। लेट अस ट्राई अ सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव्स व्हेन वी मिक्स देम इन वाटर। कैसे वो बिहेव करते हैं जब हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है। चलो कुछ चीजों को कलेक्ट करो, जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट को कलेक्ट करो, ठीक है। और क्या करो, 5 ग्लास टम्बलर ले लो और उसमें 2/3 पानी डालो, है ना। 2/3 मतलब अगर किसी, ये ग्लास है, इसका 3 हिस्सा, तो इसका 3 पार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसका 2/3 ये कहलाएगा, 2 पार्ट्स, राइट ना, पढ़े हो ना मैथ्स में। तो 2/3 पानी ले लो और फिर ये सारी चीजों को एक एक टीस्पून सब में, हर एक अलग अलग ग्लास में अलग अलग आइटम डालोगे, ठीक है। एक में शुगर डाल दिया, एक में सॉल्ट डाल दिया, एक में चॉक पाउडर डाल दिया, सैंड डाल दिया या फिर सॉडस्ट डाल दिया, ठीक है। और फिर क्या है, और ऑन स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मीन्स बच्चा घुमाने पे, ठीक है। जब आप एक किसी भी एक स्पून की हेल्प से आप उसे क्या करोगे, स्टर करोगे, तो व्हाट यू विल फाइंड, प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस, क्या होगा ऐसा प्रेडिक्ट करो। तो यूज अ स्पून टू स्टर, अभी मैंने कहा चम्मच का इस्तेमाल करेंगे स्टर करने में, ठीक है। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक वेट करो और देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, कुछ चीजें उसमें घुल जाएंगी, कुछ नहीं घुलेंगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं कि कुछ चीजें डिसअपियर हो जाएंगी, मतलब गायब हो जाएंगी, और कुछ चीजें डिसअपियर नहीं होंगी। उन्हीं चीजों को तुम्हें यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। You might have noticed that some of the materials completely disappear when mixed in water. तुमने पाया कि कुछ ऐसे मटेरियल जो completely गायब हो गए जब हमने उन्हें पानी में मिलाया। We say that these materials dissolve in water, or in other word they are soluble in water. हम dissolve in water बोलेंगे या फिर सॉल्युबल इन वाटर बोलेंगे, है ना। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो गायब हो जाने वाली चीजें, वो कैसी है, जो पानी में घुल जाती हैं बच्चा, राइट ना। अब जानते हो इसको, बहुत लिटरल मीनिंग है इसका। Some materials do not mix with water or do not disappear even after we stir them for a long time. कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बहुत देर तक भी अगर स्टर करते रहे, घुमाते रहे, मतलब स्टिल वो क्या होगा, मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो दीज मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये नहीं घुल सकते हैं वाटर में। वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब वाटर हमारे शरीर में बहुत यूजफुल है बच्चा, सारा आपको पता होगा, आप इन फ्यूचर पढ़ोगे कि आप जो भी खाते हो बच्चा, ठीक है, वो सब न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, ब्लड में। ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट क्या होता है, वाटर का होता है, पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे अमाउंट में पानी पिया करो, ठीक है। देखो यहाँ है सॉल्युबल इन वाटर, जिसमें दिख नहीं रहा, ये मड वाला होगा या फिर सैंड होगा या सॉडस्ट होगा, जो कि पानी में क्या हुआ है, इनसॉल्युबल है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेक योर ओन ORS। ORS मतलब सभी को पता है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन,
सभी को इसके बारे में पता होगा, सब बहुत लोग इस्तेमाल भी किए होंगे, है ना। ये क्या करता है बच्चा कि जब आपको डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, जब आपको पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू डायरिया मीन्स लूज मोशन या फिर किसी अलग तरह की बीमारी जिसमें पानी की कमी हो जाए, तो दे आर रेडीमेड ओआरएस पैकेट्स आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। ओआरएस के पैकेट्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब कि केमिस्ट वगैरह या फिर कोई भी हेल्थ सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, मार्केट में भी यूजुअली प्रेजेंट है। ईच पैकेट इज डिजॉल्व इन लीटर ऑफ वाटर। इसे क्या करते हैं बच्चा कि एक पैकेट लाओगे और उसे 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करोगे, ठीक है, और फिर क्या करोगे, इफ दीज आर नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे घर पे, तो ध्यान दो, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट ध्यान से सुनना। बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून ऑफ शुगर, 6 चम्मच चीनी लोगे, हाफ अ टेबल स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो तुम्हारे घर में नमक है उसका हाफ टेबल स्पून टी स्पून लोगे, एंड 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड और कूल्ड वाटर। और कैसा पानी लोगे बच्चा, या तो उबला हुआ पानी, मतलब उबला हुआ और ठंडा पानी, मतलब उबलता हुआ पानी नहीं ले लोगे, उबाल के उसको ठंडा करके और फिर उसमें ये दोनों ऐड करोगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, ओआरएस का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, राइट ना। डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर, हनी डिजॉल्व इन वाटर, क्या ये सारे चीजें डिजॉल्व होते हैं वाटर में, एक्सप्लोर, घर जाओ और ये सब चेक करो, ठीक है। व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर, अब चलो ये देखते हैं कि ये मछलियां सांस कैसे लेती हैं, तो कैसे गैसेस जो है क्या वाटर में सॉल्युबल है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद वाटर, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं बच्चा जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर में। सम डू नॉट मिक्स्ड विद वाटर, कुछ ऐसे जो वाटर में मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल मिक्स नहीं होगा बच्चे, ठीक है, लेकिन तुम विनेगर डालोगे तो वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे तुमने लेमन जूस डाला तो वो मिक्स हो गया, राइट ना। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर when left undisturbed for some time, ठीक है। और क्या करेंगे, जैसे तुम अगर पानी में ऑयल डालोगे तो वो एक लेयर क्या करेगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ कहीं दिखाई दे, वो यहाँ पे सेपरेट लेयर बना देगा अगर कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो तो। सिमिलरली सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट, ऐसे ही कुछ गैसेस ऐसे हैं जो सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। उसमें से एक एग्जाम्पल दिया है बच्चा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसी वजह से पानी में चीजें सरवाइव कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन बनेगा बच्चा कि क्या रीजन है कि चीजें सरवाइव कर लेती हैं वाटर में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप मेंशन करोगे कि चीजें इसलिए सरवाइव कर जाती हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या है, डिसॉल्व है वाटर में, ठीक है। हाउ हेवी एंड लाइट, क्या कैसे पता करोगे कि क्या हेवी है क्या लाइट है ना, क्या भारी और क्या हल्का है। लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप, चलो 3 आइडेंटिकल पेपर कप ले लो या बाउल ले लो, फिल ईच कप हाफ विथ प्रोवाइडेड मटेरियल, चलो सभी को प्रोवाइडेड मटेरियल, जो मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है उससे भर दो, ठीक है। फिल 1 विथ वाटर, एक को वाटर से कर दो और ए मार्क कर दो, ठीक है। दूसरे में सैंड डाल दो और बी मार्क कर दो। तीसरे में पेबल्स, मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे, है ना, उन्हें डाल दो और सी मार्क कर दो, ठीक है। प्रेडिक्ट विच वन वुड हैव हेवियर, ठीक है। और सोचो जरा इसमें से सबसे भारी कौन सा होगा और सबसे हल्का कौन सा होगा। सभी तो एक ही साइज का कटोरी लिया तुमने पेपर का, लेकिन उसमें से कोई एक बहुत भारी होगा बच्चा, तो वो कौन सा होगा ये बताओ, पेबल वाला, राइट ना। चलो, वे ईच कप यूजिंग अ बैलेंस एंड रिकॉर्ड द रीडिंग इन योर नोटबुक, एक बैलेंस ले लो, मतलब इसको वेइंग बैलेंस कहते हैं, और इसमें तुम रिकॉर्ड करो सबका क्या वेट कितना कितना है, ठीक है। कंपेयर द डेटा एंड इन्फर्स विच इज हेवियर और लाइटर, और कंपेयर करो कौन सा हेवियर है कौन सा लाइटर है। फ्रॉम एक्टिविटी 6.8, अब एक्टिविटी 6.8 से क्या पता चला, वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज हेवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। इसके मास से हम पता करते हैं, मतलब आपने जो बाउल लिया या फिर ग्लास लिया, इसके अंदर जो भी चीजें हैं ये हेवी है या लाइट है, ये क्या शो कर रहा है बच्चा, ये इसके मास से पता चल रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। द वन विच इज हेवियर हैव मोर मास, है ना, जो हेवियर है उसके मास क्या है, ज्यादा है, और जो लाइट है उसका मास क्या है, कम है, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को समझेंगे, जिसका मास ज्यादा वो हेवियर है, जिसका मास कम वो लाइटर है, ठीक है, क्लियर है। वेट इज समटाइम्स यूज्ड
इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास। कभी कभी हम मास के लिए क्या यूज करते हैं, वेट। हम जो कहते हैं ना कितने वेट के हो, तो एक्चुअली क्या है, कितने मास के हो, ठीक है। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय वेइंग। और इसे हम कैसे करते हैं, जब हम वेइंग मशीन होता है ना, आप लोग देखे होंगे वेइंग मशीन, है ना, उस पे जब वेट करते हैं, तो ठीक है। You will learn more about mass and weight and their relation in higher classes. आप हायर क्लासेस में जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस है बच्चा। ये दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। हम जो नॉर्मल कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कॉपी में लिख रहे हो तो मैं पूछूंगी इस कॉपी का वेट क्या होगा, लेकिन एक्चुअली मुझे पूछना चाहिए कि इस कॉपी का मास क्या होगा। आर यू गेटिंग? लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड, और अच्छे से समझोगे कि मास और वेट के बीच का डिफरेंस क्या है। चलो अब स्पेस और वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे मैडम विद्या इंटर्स द क्लास। फिर से नेक्स्ट डे मैडम विद्या जो है वो क्लास में आती है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट हर। सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं उन्हें ग्रीट करने के लिए, जैसे तुम खड़े होकर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड थैंक यू वगैरह बोलते हो ना, वैसा ही। तो शी रेसिप्रोकेट एंड deliberately says, please keep your bags on your seat and sit down. ठीक है, अपने बैग्स को अपनी सीट पे रखो और बैठ जाओ। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज द बैग्स आर केप्ट ऑन देयर सीट। स्टूडेंट बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बैग रखा हुआ है, तो कैसे बैठेंगे। मैडम विद्या आस्क व्हाई आर यू नॉट सिटिंग। ठीक है, मैडम विद्या बोलती है कि क्यों नहीं बैठ रहे हो तुम लोग, क्या दिक्कत हुई। तो द स्टूडेंट्स रिप्लाई दैट देयर इज नो प्लेस टू सीट बिकॉज द बैग्स हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस। यहाँ तो जगह ही नहीं है क्योंकि बैग ऑक्यूपाई कर लिया है सारा स्पेस। ठीक है, कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशन, बातचीत को जारी रखते हुए, सी प्रोवाइड्स 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर। अब उसने क्या किया कि 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर दिया। ठीक है, और फिर क्या किया बच्चा, and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottle into the respective glass tumbler। और क्या कहा कि जितना भी वाटर है उसको क्या करो, एक ग्लास में फिल करो और जो रिमेनिंग है वो दूसरे ग्लास में फिल करो। On pouring water in the glass tumbler, the students observed that one glass tumbler get half filled with water while the other is almost completely filled with water। ठीक है, उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक फुल्ली फिल्ड है और एक क्या है, हाफ फिल्ड है, राइट ना। तो वाई इज द लेवल ऑफ द वाटर डिफरेंट इन 2 टम्बलर। अब बताओ कि दोनों में अलग अलग लेवल क्यों है, लेवल ऑफ वाटर एक में आधा क्यों है, एक में भरा हुआ क्यों है। ठीक है, तो मैडम विद्या एलैबोरेट्स दैट बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी। दोनों के पास तो सेम कैपेसिटी है। ठीक है, दोनों चाहें तो मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इस टम्बलर में मैंने 1 लीटर पानी डाला, ठीक है, तो इस टम्बलर के पास भी 1 लीटर का कैपेसिटी था, लेकिन ये फुल्ली फिल्ड है और ये क्या है, हाफ फिल्ड है। The water level differs in each case, which indicates that the amount of water in each tumbler is different। अब ये जो अलग अलग वाटर डाला हमने, इससे क्या क्लियर होता है कि जो हमने वाटर एंटर किया टम्बलर में वो डिफरेंट अमाउंट में है ना। The water in the first tumbler occupies less space, indicating that the volume of water in this tumbler is less than the water in other tumbler। right? इसमें less water है, इसमें ज्यादा वाटर है, मतलब कि इसने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया और इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, राइट ना। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम। अब यही जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसे इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया तो ये इसका वॉल्यूम हुआ, इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। गेटिंग बच्चे, तो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? ठीक है, हम क्यों नहीं कर पा रहे बच्चा, क्योंकि जग का वॉल्यूम ज्यादा है और बॉटल का वॉल्यूम कम है। गेटिंग ना। नाउ आई नो द रीजन बिहाइंड। ठीक है, अब मुझे रीजन पता चल गया। यू मे हैव नोटिस्ड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज बीइंग सोल्ड इन मार्केट। तुमने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट साइज के। हैव यू नोटिस्ड, एक कुछ 1 लीटर के होते हैं, कुछ 500 ml के होते हैं, कुछ 200 ml के होते हैं, एक्सेट्रा, रिटन एज नेट क्वांटिटी ऑन द बॉटल्स। उस पर लिखा रहता है कि कितना उसका वॉल्यूम है, राइट ना। दिस इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल। ये इंडिकेट करता है कि तुम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस बॉटल में रख सकते हो। द बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड एज 500 ml, इंडिकेटिंग द वॉल्यूम।
ये जो बॉटल्स में हम रखे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम इतना वॉल्यूम ऑफ मिल्क या वाटर इसमें रख सकते हो. नाउ यू हैव बिकम फेमिलियर विद मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हाउएवर ऑल मटेरियल्स डू नॉट पोजेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज. ठीक है, आपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, लेकिन एक बात ध्यान दोगे कि सभी मटेरियल इन सभी प्रॉपर्टीज को पोजेस करें ये जरूरी नहीं है ना. सबके पास ये सारी प्रॉपर्टीज हो ये जरूरी नहीं है. कुछ के पास कुछ प्रॉपर्टी होंगी, कुछ के पास कुछ अलग होंगी. आर देयर एनी अदर प्रॉपर्टी विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स? इफ यस, व्हाट आर दोस? कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमने नहीं देखा, अगर वो है तो वो क्या चीजें हैं बच्चा? ठीक है, चलो अब एक नए वर्ड के बारे में सीखते हैं. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है बच्चा? आपने मास पढ़ा और वॉल्यूम पढ़ा, तो मास एंड वॉल्यूम आर टू प्रॉपर्टीज दैट आर पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल. मास और वॉल्यूम जो है ये दो ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सभी मटेरियल क्या करते हैं, पोजेस करते हैं. कैन बी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पोजेस दीज टू प्रॉपर्टी? चलो इसको हम एक नाम दे देते हैं बच्चे. ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम एक कॉमन जनरल नेम दे देते हैं. ठीक है, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. बात समझे आप? हमने क्या कहा? हमने कहा कि आपने मास पढ़ा, आपने वॉल्यूम पढ़ा, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस बच्चा जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मैटर कहेंगे. द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर. मास क्या बताएगा कि वो कितने क्वांटिटी में है. ठीक है, तो इसका यूनिट हमने पढ़ा है बच्चा, राइट ना. द यूनिट टू मेजर इट इज, इसको हम मेजर कैसे करते हैं मास को? जैसे लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे थे बच्चा? हम मीटर में मेजर कर रहे थे, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे थे और मिलीमीटर में मेजर कर रहे थे, राइट ना. तो इसको हम किस में करेंगे? मास को किस में करेंगे? ग्राम में, जिसको जी से लिखेंगे, और किलोग्राम में, जिसे हम आप पढ़े होगे कितने केजी का. मम्मी 1 केजी बोलती है ना कि 1 केजी चीनी ले आना, राइट ना. तो दैट इज. ठीक है, और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम. जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये हम पढ़ रहे हैं, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं. और इसका यूनिट क्या होगा? जैसे मान लो वो ग्लास टम्बलर था, अभी मैंने बताया वो 1 लीटर का है, राइट ना. तो उसे हम लीटर और मिलीलीटर से नापते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं. किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ऐसा यूनिट के बारे में हमने पढ़ा है ना. अब नेक्स्ट, पिछले जो आपने लास्ट क्लास देखा होगा, इफ यू हैवंट सीन प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक है, ताकि आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि ये क्या है. ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चा क्या है कि किलोग्राम को क्या रखा गया है? ऐसा यूनिट माना गया है. ठीक है, किलोग्राम इज एब्रिविएटेड इन लोअर केस एज केजी. किलोग्राम को हम केजी में लिखते हैं. क्या आपको याद है बच्चा कि हम जो ये सब पुराने क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि हमेशा हम इसको किस में लिखते हैं? लोअर केस में लिखते हैं. देयर इज नो स्पेस बिटवीन के एंड जी. और के और जी के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल. और कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए अनटिल और अनलेस जो अगर सेंटेंस एंड हो रहा है, जैसे यहाँ सेंटेंस एंड हो रहा है तो ये सही है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जब भी केजी लिख रहे हो तो डॉट लगा दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, while writing the mass always leave a space between the number, numerical value and the unit. है ना, ऐसा हमेशा करना है. क्या करेंगे बच्चा कि जब भी आप लिखोगे तो जो नंबर लिखोगे और जो यूनिट लिखोगे इसके बीच में क्या होगा? एक स्पेस होगा. ठीक है, नॉट एस. और हाँ, कभी भी एस नहीं लगाना है, ये भी याद रखना. ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, लीटर को हम एब्रिविएट करेंगे एल से, मिलीलीटर को ml से करेंगे. फिर इसके भी m और l के बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए. जैसे 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिखना है तो इसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे. ठीक है, और l जो है हमेशा अपर केस में ही रहेगा, ये चीज को ध्यान देंगे. इसका ऐसा यूनिट बेसिकली क्या है? क्यूबिक मीटर है, जिसको मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं. ये देखोगे मीटर क्यूब, सॉरी क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर क्यूब, है ना. The abbreviation is written with the subscript 3. ठीक है, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं और नीचे लिखा जाएगा तो उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, डिनोटेड क्यूबिक मीटर, इसे हम क्यूबिक मीटर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर, इट वुड बी रिटन एज 2 मीटर क्यूब. है ना. ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट. हमेशा एक स्पेस रहना चाहिए नंबर और यूनिट के बीच में. ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है. चलिए आगे. इज एयर अ मैटर? क्या एयर एक मैटर है बच्चा?
तो कैन ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैटर? क्या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर कहलाते हैं? अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ मैटर, वाटर एक मैटर है। सैंड एंड पेबल्स आर मैटर, ठीक है। जो सैंड है या वो पेबल के बारे में बताया ना, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं बच्चा, वो क्या है, वो मैटर है। सो इज द कप, और जो कप जो है वो भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि उसका अपना मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। उसका अपना मास है और अपना वॉल्यूम है, इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे, ठीक है। मटेरियल्स दैट आर टाइप ऑफ मैटर यूज्ड इन द क्रिएशन और मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मटेरियल क्या है, वो ये एक टाइप ऑफ मैटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मटेरियल क्या है, एक टाइप ऑफ मैटर है जिसको हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। वी लर्न दैट मटेरियल्स लुक डिफरेंट एंड बिहेव्स डिफरेंटली। हमने देखा है कि मटेरियल्स देखने में भी अलग होते हैं और अलग अलग उनका फंक्शंस भी है ना, अलग अलग यूजेस है, अलग अलग पर्पस है उनका। वी ग्रुप मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे। वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प्स अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग। हम इसे यूजफुल इसलिए मानते हैं बच्चा क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें आसान कर देते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, पढ़ने में, ऑब्जर्व करने में कि किस तरीके से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ें। ह्यूमन हैव बीन क्लासिफाइंग नॉट ओनली थिंग्स। ह्यूमन जो है वो ना तो सिर्फ चीजों को बट ऑल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी चीजों को वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया ताकि हमारे लिए आसान हो जाए बच्चा। जैसे एनिमल में ही ले लो, तुम अभी बचपन में पढ़े हो ना, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, दो ग्रुप बनाए हो कि नहीं बनाए हो? तो वैसे ही ये क्या, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। जो तुमने वाइल्ड एनिमल बना दिया, डोमेस्टिक एनिमल बना दिया, ये क्या हो गया, ये भी एक क्लासिफिकेशन का पार्ट हुआ, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़ोगे बच्चा, और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। और आपने पढ़ा भी है, कहां पढ़ा था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में, राइट ना। Just like in the living world, classification of the non-living world is also done on the basis of this property. जैसा आपने लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, वैसा ही नॉन लिविंग वर्ल्ड का भी अपने प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशंस ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमन? इज इट अ बून और बेन? मतलब कि क्या ये हमारे लिए एक फ्रूटफुल चीज है या हार्मफुल चीज है? इसी के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बारे में सोचिए। वी हैव एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हमने बहुत सारा एक्सप्लोर मतलब क्या कहेंगे, एक्सप्लोर मतलब बहुत ज्यादा खोज किया है ना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखा और पाया और समझा, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। Yes, but most of the materials that we see today would have also existed earlier, है ना, existed earlier, है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें जो आज हमने देखी वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। I am curious to know how people classify them then, है ना। ये सब मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि लोगों ने इसको क्लासिफाई कैसे किया, कि ये इस ग्रुप में होगा, ये इस ग्रुप में, ये इस ग्रुप में, ये कैसे क्लासिफाई किया, ठीक है। ऐसा डिस्कशन चला। और इसके बाद बच्चा अ सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। एक ऐसा ही सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम पुरानी इंडिया में देखने को मिला बहुत, है ना। आयुर्वेदा वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम टू हैज अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, है ना। आयुर्वेदा भी जो है वो एक मेडिकल सिस्टम है जो कि ग्रुपिंग थिंग्स को ग्रुप करने के लिए यूज किया गया। The slope precisely talk about the 20 properties, 20 गुणों के बारे में बता रही है बच्चा, ठीक है। 20 डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। गुण 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज, ठीक है। गुण जो है वो 10 पेयर ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज मेंशन्ड है बच्चा, विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द फिजिकल मैटर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में डिफरेंट फिजिकल मैटर्स को देखने के लिए बनाया गया है ना। और क्या है कि द प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब लिविंग थिंग्स ऑल्सो, और इसे हम लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। जैसे हेवी है और गुरु है, लघु है, ठीक है, स्लो, फास्ट। आप इसको पढ़िएगा बच्चा, आप पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आयुर्वेदा में मेंशन किए हुए हैं। एंड हियर वी आर गोइंग टू एंड द चैप्टर. Okay, the next video will be updated soon. Be connected.
So if you like the video, do like, comment your queries, your questions. अगर आपको इस particular chapter के questions चाहिए तो आप please comment में mention कीजिए. I will provide you the question answers also. ठीक है? And if you haven't yet subscribed the channel, please don't forget to subscribe for more updates. See you in the next video, बच्चे. Take care.